नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल ब्रेनी बाइट्स पर। आज का हमारा टॉपिक है मोदी मंत्रिमंडल 2024। यानी कि जितना भी मोदी का कैबिनेट मंत्रालय है उसके हम सभी मंत्रियों को बिल्कुल ट्रिक से याद करेंगे। हमारी वीडियो के ऑब्जेक्टिव क्या है? कम समय में याद करवाना। बहुत ही कम समय में आप मोदी के मंत्रिमंडल को याद कर पाओगे। उसके बाद दूसरा है ट्रिक से याद करवाना। सारे के सारे मंत्रियों को हम बिल्कुल ट्रिक से याद करवाने वाले हैं। तीसरा है सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है, जैसे कि एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, एचएसएससी है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें सभी के लिए आपका उपयोगी है ये वीडियो। इसको हम 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। ये पहला पार्ट है, उसके बाद हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के पास कौन से मंत्रालय हैं? कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। दूसरा है परमाणु ऊर्जा विभाग। तीसरा है अंतरिक्ष विभाग। और जितने भी हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं उनको छोड़कर जितने भी मंत्रालय बच गए वो सभी नरेंद्र मोदी जी के पास हैं। नरेंद्र मोदी का आपको पता होगा, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। इनको आपको अपने आप से याद करना पड़ेगा। उसके बाद आता है दूसरा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह क्या है? हमारे रक्षा मंत्रालय है इनके पास। इसको कैसे याद रखोगे? जैसे कि इसमें आता यह है रक्षा और यहाँ पर है राज, यानी कि मोदी के राज में हमारे देश की क्या है? रक्षा है। दूसरा है अमित शाह। अमित शाह के पास कौन से हैं? एक तो है गृह मंत्रालय, दूसरा है सहकारिता मंत्रालय। और इसको कैसे याद करोगे? अमित शाह कौन है? मोदी जी के घर का आदमी है। मोदी जी के घर का आदमी है और हम हर काम में मोदी जी की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इसलिए क्या हो गया? अमित शाह के पास हो गया गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। उसके बाद है नितिन जयराम गडकरी। इनके पास कौन से हैं? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। इसके पास नितिन गडकरी के पास। इसको कैसे याद करोगे? इसमें आता है गडकरी, यानी कि गड्ढे। गड्ढे कहाँ पर होते हैं? सड़क पर ही होते हैं। क्या होते हैं? सड़क पर गड्ढे होते हैं। दूसरी ट्रिक गडकरी, यानी कि इसकी आवाज़ है जैसे गड्डी, यानी कि गाड़ी। गाड़ी कहाँ पर चलती है? सड़क पर चलती है। उसके बाद आगे आता है जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा के पास है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। दूसरा है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। इसको कैसे याद करोगे? अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, क्या अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपके जीवन में प्रकाश आ जाएगा। दूसरा है अगर आप खेतों में डालते हो रसायन एवं उर्वरक, यानी कि रसायन डालते हो खेतों में, तो आपकी उपज अच्छी होती है। खेतों में उपज अच्छी होती है तो आपके जीवन में प्रकाश आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा। उसके बाद है शिवराज सिंह चौहान। इसके पास है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। दूसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसको कैसे याद करोगे? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसमें आता है देखो कृषि, यानी कि किसान। एक यानी ग्रामीण के लोग क्या करते हैं? जो गांव में रहते हैं लोग, वो क्या करते हैं? खेती करते हैं। वही लोग क्या होते हैं? किसान होते हैं। और हर कोई चाहता है कि हमारा खेतों में अच्छा अनाज उगे, ज़्यादा उपज हो। हर कोई चाहता है। यानी कि चौहान, यानी कि चाहना। क्या है? चाहना। हर कोई चाहता है कि हमारे खेतों में अच्छी फसल उपजे। उसके बाद है निर्मला सीतारमण। हमारे मोदी के कैबिनेट मंत्रालय में सिर्फ 2 ही महिलाएं हैं, एक तो निर्मला सीतारमण, एक दूसरी और है, उसको हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। निर्मला सीतारमण के पास है वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। इसको कैसे याद रखोगे? हर किसी के घर में वित्त मंत्री कौन होती है? महिला होती है। कौन होती है? महिला होती है। यानी इसको ऐसे याद रखोगे, निर्मला सीतारमण। उसके बाद आता है सुब्रमण्य जयशंकर। इसके पास है विदेश मंत्रालय। इसको कैसे याद करोगे?
कि जैसे हमारे देश के कोई भी आदमी किसी भी विदेश में चले जाएं, किसी भी विदेश में चले जाएं, वो सुबह सुबह क्या करते हैं, शंकर की जय बोलते हैं। हमारे देश का आदमी किसी भी विदेश में चला जाए, हर कोई क्या बोलता है, सुबह सुबह शंकर की जय बोलते हैं। उसके बाद आता है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर के पास क्या है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और बिजली मंत्रालय। मनोहर लाल खट्टर यानी बिजली और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ये किसके पास है, मनोहर लाल के पास। यानी कि अगर आपके घर में बिजली ना आए तो आप क्या हो जाते हो, गुस्से में लाल हो जाते हो। क्या हो जाते हो, लाल हो जाते हो। ये क्या, बिजली मंत्रालय। और बिजली ज़्यादातर कौन से लोग लाल होते हैं, जिसका आवास शहरों में है। गांव वाले तो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं। जो शहरों में लोग होते हैं, जिनका अगर शहरों में होता है, वो बिना बिजली के लाल हो जाते हैं। उसके बाद आता है HD कुमार स्वामी। इसके पास है भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, दूसरा है इस्पात मंत्रालय। यानी कि HD यानी कि HD आप देखते हो यूट्यूब पर, एक होती है HD क्वालिटी, एक होती है HQ क्वालिटी, एक होती है MP4। उनमें सबसे भारी कौन सी होती है, HD क्वालिटी होती है। कौन सी होती है, HD क्वालिटी। यानी कि इससे आप याद रखोगे, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। दूसरा है इस्पात। इस्पात का मतलब है स्टील। स्टील क्या होता है, भारी होता है। और HD भी क्या है, भारी वीडियो में आता है, इसलिए आप इसको ऐसे याद रखोगे। उसके बाद आता है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के पास है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इसको कैसे याद रखोगे, इसमें है गोयल। और गोयल क्या होते हैं, मेनली बानिया कास्ट में आता है। गोयल क्या होते हैं, ज़्यादातर बनिए होते हैं। यानी कि जितने भी उद्योग हैं और वाणिज्य है, कौन करता है, बानिए करते हैं। इसको ऐसे याद रखोगे। उसके बाद है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, इनके पास है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय किसके पास है, धर्मेंद्र प्रधान के पास। अगर आपके पास अच्छी शिक्षा है तो आपकी समाज में क्या होती है, प्रधानता होती है। क्या होती है, प्रधानता होती है। यहाँ पर जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पर आपकी क्या होगी, प्रधानता होगी। शिक्षा हमें प्रधान बनाती है, महान बनाती है। उसके बाद है जीतन राम मांझी। इसके पास है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम यानी कि माइक्रो, मिनी और मीडियम, ये तीनों प्रकार के किसके पास है, मांझी के पास। आपने फिल्म देखी होगी, दशरथ मांझी था उसमें। उसने क्या करे, उसने बिल्कुल शुरू में किए मीडियम टुकड़े, किसके, पहाड़ के। उसके बाद उसे छोटे टुकड़े किए, संभाल किए। उसके बाद माइक्रो यानी बिल्कुल रास्ता को साफ कर दिया था। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखोगे। उसके बाद है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। इसमें आता है पंचायती राज मंत्रालय, पशुपालन, डायरी और मत्स्य पालन। इसको कैसे याद रखोगे देखो, पशुपालन, पशु क्या है, जीव हैं। राजू में क्या आता है, जीव। पशुपालन भी जीव है। डायरी करोगे, पशु में करोगे, वो भी जीव है। मत्स्य यानी मछली, मछली भी क्या है, जीव है। सारे क्या हैं, जीव हैं। और दूसरा पंचायती राज में क्या आता है, राज। और इसमें भी क्या है, राज। राज से राज मिल गया। पशुपालन यानी पशु हैं, डायरी हैं, और ये मछली, मछली भी क्या है, जीव। इसको ऐसे याद रखोगे। उसके बाद है सर्बानंद सोनोवाल। क्या, सर्बानंद सोनोवाल। ये है पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। यानी आप किसी भी जल के मार्ग से यानी समुद्री जहाज में कहीं पर भी जाओगे, पतन का मतलब होता है पोर्ट यानी बंदरगाह। बंदरगाह से होते हुए, बंदरगाह पर जाकर आप जलमार्ग यानी कि समुद्री जहाज से होते हुए कहीं पर जाओगे, तो सब के सब लोगों को क्या आएगा, आनंद आएगा। सब, सर्बानंद यानी सब लोगों को आनंद आएगा, और सब लोग क्या कर जाएंगे, सो जाएंगे, सोनोवाल। इसको आप ऐसे याद रखोगे। उसके बाद है वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार के पास है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। यानी कि समाज में न्याय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। यानी कि जो आदमी समाज में न्याय की बात करेगा, समाज में न्याय की बात करेगा और अपने अधिकारियों की
मांग करेगा, यानी जितने आपके अधिकार हैं उनकी मांग करेगा, वो क्या होगा, वीर पुरुष ही होगा। कौन होगा, वीर पुरुष। इसलिए आप इसको ऐसे याद रखोगे। उसके बाद है किंजरापू राम मोहन नायडू, इसके पास है नागरिक विमानन मंत्रालय, यानी कि विमान का मतलब है जहाज, और राम और मोहन कहाँ पर गए, जहाज में गए, यानी विमान में गए। राम और मोहन क्या है, नागरिक हैं, कहाँ पर गए, बाहर गए, किसमें, विमान में। तो ये थे हमारे, हमने 16 मंत्रियों को याद कर लिया है ट्रिक से। एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं। सबसे पहला नरेंद्र मोदी, इसको आप कैसे याद रखोगे, जैसे जन शिकायत, हर आदमी शिकायत किसके पास करेगा, मोदी जी के पास करेगा। पेंशन, पेंशन किसको देनी है, एनपीएस देनी है, ओपीएस देनी है, सब किसके पास है, नरेंद्र मोदी के पास। परमाणु ऊर्जा, यानी कि किस देश पर कब एटम बम छोड़ना है, वो किसके पास है, नरेंद्र मोदी के पास। अंतरिक्ष विभाग भी किसके पास है, नरेंद्र मोदी के पास। दूसरा है राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह को कैसे याद रखोगे, इसमें है रक्षा मंत्रालय, यानी कि रक्षा, रक्षा कौन करेगा, जिसका हमारे देश पर राज होगा। जैसे अब किसकी जिम्मेदारी है, मोदी सरकार की। अमित शाह के पास है गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। अमित शाह क्या है, मोदी जी के घर का आदमी है, घर का आदमी है, और हर काम में क्या करता है, मोदी जी की सहायता करता है। उसके बाद है नितिन जयराम गडकरी, इसको कैसे करोगे, गडकरी में आता है गड्ढे, गड्ढे कहाँ पर होते हैं, सड़क पर। दूसरी ट्रिक थी, यानी गड्डी कहाँ चलती है, सड़क पर चलती है। उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा, यानी अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा है, तो आपके जीवन में आएगा प्रकाश। अगर अगर आप खेतों में डालोगे रसायन, उर्वरक, रसायन डालोगे, उर्वरक डालोगे, तो आपकी खेती अच्छी होगी, यानी कि आपके जीवन में प्रकाश आएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे। उसके बाद है शिवराज सिंह चौहान, इसके पास है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण किसान, यानी जो गांव के लोग होते हैं, जो ग्रामीण के लोग होते हैं, उसमें क्या होते हैं, किसान होते हैं मोस्टली, और सबके सब क्या करते हैं, खेती करते हैं। और सब चाहते हैं, चौहान यानी चाहना, सब चाहते हैं कि मेरी फसल अच्छी हो। निर्मला सीतारमण, इसके पास है वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। मैंने बताया था मोदी जी के मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 महिलाएं हैं, एक है निर्मला सीतारमण, इनके पास है वित्त मंत्रालय। और सबके घरों में क्या होता है, लेडीज के पास वित्त मंत्रालय होता है। उसके बाद है विदेश मंत्रालय, है सुब्रमण्यम जयशंकर के पास। इसको कैसे याद करोगे, यानी कि हमारे देश के आदमी किसी भी देश में जाएं, किसी भी विदेश में जाएं, वो सुबह सुबह क्या करते हैं, शंकर की जय बोलते हैं। मनोहर लाल खट्टर, इसके पास है बिजली मंत्री, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इसको कैसे याद करोगे, यानी कि अगर शहरों में बिजली ना आए तो लोग क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। एच डी कुमार स्वामी, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय। इसको कैसे बताया था कि एच डी, जो एच डी वीडियो होती हैं वो क्या होती हैं, भारी होती हैं, यानी कि बड़ी क्वालिटी होती है, ज़्यादा साइज होता है, भारी होती हैं। और स्टील भी क्या होता है, इस्पात यानी स्टील, स्टील क्या होता है, भारी होता है। पीयूष गोयल, पीयूष गोयल में आता है गोयल, गोयल क्या होते हैं, बणिए, बणिए क्या करते हैं, उद्योग करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान, जिसके पास अच्छी शिक्षा होगी वही लोग, उसकी समाज में क्या होगी, प्रधानता होगी। जीतन राम मांझी, माइक्रो, मिनी एंड स्मॉल, 3 प्रकार के उद्योग होते हैं, 3 प्रकार की कंपनी होती हैं। यानी कि जो फिल्म में मांझी था, उसने पहाड़ के क्या कर दिए, मीडियम टुकड़े कर दिए, छोटे टुकड़े कर दिए, और बिल्कुल छोटे छोटे अलग अलग कर दिए, यानी पूरा रास्ता को साफ कर दिया था। उसके बाद है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, इसमें क्या आता है, पशुपालन, डायरी और मत्स्य पालन मंत्रालय और पंचायती राज। पंचायती राज में क्या आता है, राज, और राज्य में भी क्या आता है, राज। डायरी किसकी करते हो, पशुओं की, पशु क्या होते हैं, जीव होते हैं, जीव। उसके बाद है सर्बानंद सोनोवाल, यानी अब जलमार्ग के रास्ते, यानी जल के रास्ते, यानी समुद्री जहाज में आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको क्या आएगा, आनंद आएगा। सर्बानंद यानी सबको आनंद आएगा। उसके बाद है वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार कैसे याद किया था, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, यानी कि जो आदमी समाज में न्याय की और अपने अधिकारों की बात करेगा वह समाज में क्या होगा, वीर पुरुष ही होगा। उसके बाद है राम मोहन नायडू,
यानी कि नागरिक विमानन मंत्रालय है इसके पास। इसको कैसे बताया था? राम और मोहन क्या है, कहाँ गए? विदेश में। किसके विमान से गए, यानी जहाज से गए। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन लगाया हूँ, अगर आपको ये ट्रिक से बिल्कुल ध्यान से याद किए होगे तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे पाओगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? उत्तर है जगत प्रकाश नड्डा, नितिन गडकरी, अमित शाह, पीयूष गोयल। आपने कमेंट करके बताना है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 हमारा पूरा हो चुका है। इससे आगे हम पार्ट 2 लेके आएंगे। धन्यवाद।